जहाँ तक सब्जेक्टिविटी की बात है, उस पर आपका कोई बस नहीं है, उस पर आप ध्यान देने से बचें। जो असली समस्या हमें एड्रेस करनी है वो मानसिक थकान की है। क्योंकि जहां आपने 4-5 पैसे सॉल्व किए, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, उसके बाद भी आप लगातार काम करवाएंगे उससे, तो चौक हो जाएगा और फिर वो किसी काम का नहीं बचेगा, पूरे 2 घंटे खराब हो जाएंगे उसके बाद। इसका सिंपल तरीका देखिए, क्या होता है कि हमारा दिमाग उस तरह से नहीं थकता है कि वो मशीन गर्म हो गई है, चौक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप साइंस पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक उसी समय किसी ने एक बढ़िया सा गाना चला दिया, ये गजल चला दिया, आपने गजल के लफ्जों पर ध्यान दिया और आपको लगा क्या जिंदगी है। आपने कान में वो लगा लिए ईयरफोन लगा लिया कान में और बड़े रिदमिक साउंड आ रही है, गजल की पंक्तियां सुंदर सुंदर है, मजा आ रहा है, आपको लग रहा है आपके जीवन का इतिहास गजल के रूप में बताया जा रहा है आपको, और आप मस्त हो जाते हैं। और मजे की बात है कि गजल में जो कहा जा रहा है उसके शब्द के अर्थ की प्रोसेसिंग आपका दिमाग ही कर रहा है। वही दिमाग जो इतना थक गया था किसी काम का बचा नहीं था, और वही दिमाग न केवल प्रोसेसिंग कर रहा है बल्कि बहुत तरोताजा हो गया है। इसका मतलब है कि दिमाग ऐसा नहीं थकता कि वो काम ही नहीं करेगा, एक खास किस्म का काम करते करते थकता है और वो सिर्फ ये चाहता है कि अब थोड़ी देर के लिए बाकी जो पाथ हैं, जो न्यूरोपाथ्स हैं, उनको यूज कर लो भाई, इन रास्तों को छोड़ दो कुछ देर के लिए। तो एक इसका रामबाण उपाय ये होता है, ऐसे किसी भी पेपर में अगर आपने 2 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के किए, उसके बाद क्रम में बेशक कॉम्प्रिहेंशन वो छोड़ दीजिए और सीधे क्वेश्चंस को चेंज करके आ जाइए रीजनिंग वाले सवाल पर कि एक थैले में एक लाल, एक नीली, एक काली बॉल है। अब वहां दिमाग चलेगा आपका। और नहीं तो कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां गधे हैं, कुछ गधे इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन लड़ने वाले कुछ हंस भी हैं। तो बताइए, सभी हंस गधे हैं या कुछ गधे कौवे हैं? तो अब ऐसा सवाल, उसमें क्या होगा, दिमाग अलग तरीके से काम करेगा। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वहां जरूरत नहीं है, वहां रीजनिंग की जरूरत है। और ऐसे सवाल होते हैं, बहुत रोचक किस्म के सवाल होते हैं। लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। रीजनिंग समझाते हुए, इंटेलिजेंस समझाते हुए, मैं एक एग्जांपल बच्चों को देता हूँ। कि मेरे टीचर ने क्लास में पूछा कि बच्चों ये बताओ, मेरे पिताजी को सफेद कपड़े पहनना पसंद है और मेरी माता जी को चावल खाना पसंद है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब ये सवाल डेटा सफिशिएंसी का है कि जो सूचनाएं दी गई और जो प्रश्न पूछा गया उनके लिए दिए गए आंकड़े पर्याप्त हैं या नहीं है। सवाल तो इस बात का है। तो कॉमन सेंस से कोई भी समझ सकता है कि डेटा सफिशिएंट नहीं है, कुछ और बताना होगा, इसमें से कैसे पता लगेगा? और तब भी बच्चे ने कहा कि नहीं सर, मैं अनुमान लगा सकता हूँ, आपकी उम्र 40 साल है। टीचर दंग रह गया कि यार आइंस्टीन का अवतार मेरी क्लास में बैठा है, कैसे, मतलब इतनी गहरी सोच कैसे, एकदम सही आंसर निकाला तुमने, कैसे निकाला? और सर सिंपल लॉजिक है, मेरे पड़ोस में भैया रहते 20 साल के, वो आधे पागल है, तो मैंने गुना 2 कर दिया, तो उससे मेरा अनुमान निकल गया। तो प्रश्नों का क्रम बदल बदल के प्रश्न करेंगे तो दिमाग थकेगा नहीं, दिमाग के जो कुछ पाथ ब्लॉक हो गए, बाकी जो पाथ हैं वो खुले रहेंगे। और ये सिंपल सी बात है कि 2 सवाल कॉम्प्रिहेंशन के हो गए तो नमस्ते कर लीजिए, कुछ देर मेंढक गिल्ली टाइप सवाल कीजिए, 3-4 हो जाए, गीटा गीटा